इस राज को मंगल राज कहूं या कमंडल राज कहूं, शासन प्रशासन पहन लिया चूड़िया। यह बात आप मैं क्यों कह रहा हूं पहले समझिए। मुजफ्फरपुर में एक दलित परिवार के घर में 5 व्यक्ति आधी रात को जाते हैं, चाकू के दम पर एक नाबालिग 14 साल 9वीं की छात्रा को उठाकर लाते हैं और छात्रा के साथ गैंग रेप करते हैं। उसके बाद में उसके प्राइवेट पार्ट को चाकू से खुरपी से काटते हैं। उसके बाद में प्राइवेट पार्ट का धज्जिया उड़ा देते हैं और पोखर में फेंक दिया जाता है। मुजफ्फरपुर के पारो थाना क्षेत्र का यह घटना है। नाबालिग की माता ने संजय राय को आरोपित करते हुए 6 के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। पीड़िता का कहना है कि संजय राय बार बार धमकी देता था कि तुम अपने बेटी का शादी करा दो, नहीं तो इसकी हत्या कर देंगे। कभी मामला सुनने को आ रहा है कि सुनील राय जमीन देने की भी बात कही थी। सुनील राय ने बताया था कि हम तुम्हें कहीं जमीन देते हैं, तुम अपनी बिटिया के साथ ही मुझसे करा दो। शादीशुदा 5 गो बच्चा वाला यह आदमी सुनील राय यानी सुनील यादव है, इस बात को समझिए। और अपराधी आरोपी किसी जाति विशेष का नहीं होता है, वह अपराधी ही होता है और वैसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक बात इस केस में समझने का हम प्रयास करेंगे। अभी फिलहाल में कलकत्ता के डॉक्टर का रेप का कांड अभी देश में चरम पर है। उसके बाद बिहार के मुजफ्फरपुर से यह दरिंदगी हो गया। जब यह डॉक्टर का मामला अभी सुलझा नहीं, तब तक यह सुशासन बाबू के सरकार में यह 14 साल की नाबालिग का बलात्कार हो गया। बलात्कार इस प्रकार हो गया कि 14 साल की बिटिया को, दलित के बिटिया को संजय यादव और उसके साथी उठाकर ले जाते हैं, उसके साथ रैप करते हैं और उसके प्राइवेट पार्ट को चाकू से खुद कर पोखर में फेंक देते हैं। लेकिन यह बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि वास्तव में आरोपी संजय यादव है या नहीं। अब इस बात में भी संकोच है। एक मोतिहारी के टाउन का मामला था, मोतिहारी के टाउन थाना क्षेत्र का एक मामला था कि एक लड़की को रेप करके मारकर फेंक दिया गया था और पुलिस उसका दाह संस्कार करवा दिया था और ठीक 1 महीना बाद वह लड़की तुर्कौलिया थाना क्षेत्र से बरामद होती है। पुलिस की लापरवाही पर कड़ी सवाल उठती है। तो आप लोगों को भी घबराना नहीं है, पुलिस को इसमें जांच करने देना है। अब वहां के SP संजय यादव के घर पे छापा मारते हैं, आरोपी और संजय यादव के घर वाले ताला मारकर फरार हैं। लेकिन एक मामला इसमें पेचीदा बन रहा है। हम आपको FIR में बताते हैं। FIR में पीड़िता के माता घटना के 1 घंटा बाद आवेदन दी है। जब जिसकी बेटी को कोई 12 बजे या 2 बजे रात को उठाकर ले जाएगा, क्या पुलिस को सूचना नहीं मिलेगी? अगर यदि पुलिस को सूचना रात में मिली तो पुलिस क्या कर रही थी? यह पहन ली थी क्या चूड़िया? देखिए मार्केबल बात है। अगर किसी के बेटी बहन को 12 बजे रात को चाकू के दम पर कोई अपराधी घर से उठाकर ले जाता है, गांव के लोग भी रहता है, उसकी हिम्मत कैसे आती है? खैर यह घटना जघन्य अपराध है, कोई भी किया है, बहुत बड़ा यह दुष्टता है, नीचता है। लेकिन सवाल यह बनता है कि यह इनकी बेटी जब पोखर से बरामद हो गई तब पुलिस को इन्होंने बताया कि मामला ऐसा है, पहले यह सूचना इन्होंने क्यों नहीं दिया? यह जांच का विषय है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि संजय यादव निर्दोष है या संजय यादव आरोपी है, ये नहीं कर रहा हूं। मैं इस घटना की सच्चाई बताने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं कि जब इनकी माता ने FIR में इस चीज को लिखाई है, संजय यादव पहले से धमकी दे रहा था, तो फिर थाने में सूचना क्यों नहीं दी? 12 बजे रात को किसी दलित बस्ती में चाकू के दम पर लेकर जाना। देखिए बंदूक और चाकू में बहुत बड़ा अंतर है। चाकू से कोई आरोपी किसी को 1 चाकू मारेगा तो वह मरेगा भी नहीं, तब तक पकड़ लेगा। ठीक है 5 के संख्या में था, घर में 3 ही संख्या था। ठीक है, अगल बगल में भी सुनने में आ रहा है कि लोगों ने प्रयास किया लेकिन लोग असफल रहे। अब देखिएगा यहाँ मुजफ्फरपुर के राकेश कुमार क्या कर पाते हैं। इसमें पारो थाना अध्यक्ष को बड़ी जिम्मेवारी मिली है। अब ये नीतीश जी सुशासन के सरकार हैं। अब इसलिए कहते हैं कि प्रशासन जो है, प्रशासन इनके राज्य में मनमानी करता है। पुलिस प्रशासन या कोई भी अधिकारी, जिला प्रशासन, सिविल, इनके क्षेत्र में मनमानी है। अब हम बताएंगे लालू यादव का एक राज था। लालू यादव के राज में जो आम जनता का वैल्यू था, आज नीतीश जी के जमाने में एक विधायक का वैल्यू नहीं है। इस बात को में बड़ी सच्चाई है।
लालू यादव में एक आरजेडी का नहीं किसी पार्टी का कार्यकर्ता दारोगा से समझने का औकात रखता था। आज विधायक को दारोगा जी कुछ नहीं समझते हैं, जरूरत पड़ने पर सल्यूट मारते हैं लेकिन बात को नहीं समझते। इसलिए कि ये जो आदमी है ना, ये मासूम चेहरा, ये पूरा पावर अपने आप ले लिए, यानी जो करेंगे सीएम करेंगे। और लालू यादव क्या करते थे, पूरा पावर विधायक और मंत्री को दे देते थे, अपने पास पावर कभी नहीं उन्होंने रखा। इसलिए जनता को ज्यादा इंसाफ न्याय की जरूरत होती थी। अब हम वो बात छोड़िए, अब देखिएगा अपने देश में एक दिन में 87 रेप होता है। सेंट्रल सर्वे के अनुसार एक दिन में भारत में 87 रेप होता है और न्याय कितने को मिलता है आप समझ रहे हैं। तो क्या यह दलित परिवार की बेटी, यह न्याय मिल पाता है? इसको 8 साल 10 साल लग जाते हैं। और ये कोर्ट में जो है ना, हमारे वो काइट सर है कमलेश जी, इंग्लिश चाणक्य इंग्लिश चलाते हैं, हमारे वो मित्र है, वो वकील के बारे में जानते हैं क्या कहते हैं, काला डाकू बोलते हैं। ये सच्चाई है। इसलिए सच्चाई है कि ये गरीब परिवार को कहीं वकील नहीं मिलता, एक भी लॉयर इसको नहीं मिलता भैया, न सरकारी कोई लॉयर इनको मिलता नहीं मिलता। अब ये बेचारा कंप्रोमाइज कर लेती 2-3 लाख रुपया में, नहीं तो सुसाइड कर लेती, सीधी सी बात है। तो हम कहेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी एक बात कहे थे कि देश के लोगों को फ्री में शिक्षा दो, फ्री में स्वास्थ्य दो, फ्री में न्याय दो। 3 चीज, जो 3 चीज हमारे देश में नहीं मिलता है, न न्याय मिलेगा, न शिक्षा मिलेगी, न स्वास्थ्य मिलेगा। फ्री में मिलेगा 5 किलो राशन, फ्री में क्या मिलेगा आपको, 5 केजी राशन मिलेगा। अब ये मत समझिएगा, बलात्कारी ये नहीं सोचेगा कि ये अंधभक्त की बहन है, भाजपा की बहन है कि कांग्रेस की बहन है। बलात्कारी ये नहीं देखेगा ये किसकी बहन है, बलात्कारी ये देखेगा कि ये छोरी चिकनी है। इस बात को आप समझिए, सरकार किसी की भी हो, रेप किसी की भी हो सकती है, इस बात को समझिए। महिला का कहीं सुरक्षा नहीं है। महिला को थोड़ा सा नीतीश जी मन बढ़ावा दे दिए, लेकिन महिला को, नारी को न्याय कहीं मिला है तो बताइए। लाखों केस पेंडिंग है कोर्ट में, करोड़ों लाखों केस पेंडिंग है, पत्नी को पति से कभी न्याय नहीं मिलता है। यह सच्चाई है इस बिहार की, इस देश की। और सभी नेता आते हैं और कहते हैं नारियों का सम्मान होता है, नारियों का सत्कार होता है। नारी का सत्कार नहीं होता है मित्रों, नारी का बलात्कार होता है। इस बात को आप समझिए। वही महिला मोदी जी, योगी जी, राहुल जी, फाहुल जी यही करती है। अब देखिएगा कुछ विपक्ष आवाज उठाते रहते हैं, हम लोगों को राजनीतिक चुनाव मुद्दा से कोई मतलब नहीं है, साला किसी की भी सरकार हो, इस जनता को टैक्स से मरना पड़ रहा है। आजकल विद्यार्थी देखिए, अभी एक ट्रेंड चला है, कोचिंग वाले रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। जब कोचिंग वाला टैक्स भरेगा, रजिस्ट्रेशन करवाएगा, वो पैसा किससे वसूल करेगा? किसान के बेटे से। अपना घर से तो सर जी खेत बेच के न लगा देंगे, तो सरकार कॉपी में टैक्स ले लिए, ट्यूशन में टैक्स ले लिए, हर जगह। पहले के जमाने में फ्री में फॉर्म भराता था, आज पैसा दीजिएगा तब आपका फॉर्म भराएगा, एडमिट कार्ड आएगा, तब आप पढ़ पाइएगा। इस बात को समझिए अंधभक्तों, गोबर भक्तों। देखिए अब आइए, अब नीतीश जी क्या सरकार देखिए, जब वही कोरोना काल आया था, उसी कोरोना काल में प्रशासन ने अपनी औकात दिखा दी। दूध का दूध और पानी का पानी, पूरा नानी याद आ गया। लेकिन वही लापरवाही देखिए किसी भी केस में। अब बताइए, पुलिस, मोतिहारी पुलिस का एक बात बता रहे हैं, टाउन थाना का, जिस लड़की की लाश मिली वो लड़की जिंदा पाई गई, तो फिर लाश किसकी थी? अभी मधुबन का एक मामला आया है, लड़की का बलात्कार के 4 दिन बाद में FIR हुआ, 4 दिन बाद उसका अल्ट्रासाउंड कराया गया। देखिए कितना चौकन्ना प्रशासन है बिहार का। 4 दिन में FIR और 4 दिन में अल्ट्रासाउंड। अब बिहार में सबसे बड़ा एगो थाने का बीमारी है, ये सुशासन बाबू के सरकार में साला बिना पैसे का FIR कोई सुनता ही नहीं है। करने का बात छोड़ दीजिए साहब, कोई सुनता नहीं है बिना पैसे का FIR। बिहार है, कुछ हो सकता है, इस बतिया के लिए हमको जेल हो सकता है, कोई बात नहीं, भेज दीजिएगा। तो रहा बात, ये सवाल है, शासन प्रशासन पहन लिया चूड़िया, इस राज को कमंडल राज कहूं या मंगल राज कहूं। कहते हैं ना, आइए ना हमारा बिहार में नीतीश जी के सरकार में रेप, बलात्कार, लूट डकैती आए दिन हो रहा है, और यहाँ गठबंधन की सरकार है। कलकत्ता में हुए रेप पर विपक्षी कर रहे हैं कि वहां कांग्रेस की सरकार है, वहां ममता बनर्जी की सरकार है, तो वहां रेप हो रहा है। तो बिहार में कौन सी कांग्रेस की सरकार है?
तो फिर बिहार में क्यों रेप हो रहा है, क्यों बलात्कार हत्या हो रहा है? इस बात को समझिए। यहाँ जज साहब के भांजी को उसी मुजफ्फरपुर में यह जो मामला है, जिस लड़की का बलात्कार हुआ है, इस लड़की का बलात्कार वही हुआ है, वही के एसपी एक जज और प्रोफेसर के नतनी और जज के भगनी को रेड लाइट एरिया चतुर्भुज स्थान पर कुछ लोगों ने बेच दिया। वहां धरना भी हुआ, आज तक उस लड़की का बरामद नहीं हुआ, कोई सुराग नहीं है। अब एसपी महोदय और एसपी महोदय राकेश कुमार क्या कर रहे हैं, जब जज की भगनी प्रोफेसर की नतनी तो चतुर्भुज स्थान रेड लाइट एरिया में मुजफ्फरपुर बेच दिया जाता है। यह बात भी खबर आती है कि एक महिला पकड़ाती है तो कहती है मेरा काम था, मैं एक पीला घर में लेके गई, पीला घर में बेच दी, वहां भी उसको न्याय नहीं मिलता है। तो 14 साल की लड़की को क्या न्याय मिलेगा? मुझे उम्मीद नहीं लगता है। अभी तो ये सत्य भी नहीं हो पाया है कि यह संजय यादव बलात्कारी है कि बलात्कार दूसरा कोई किया है, या इस घटना का साजिश क्या है, या एक हत्या है, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी यादव करे या कोई भी करे, सजा उसको मिलना चाहिए। यह दुष्यंत सोच जो है, यह जघन्य अपराध करने का कोई सोच कैसे लेता है? और रहा बात अगर बलात्कार में फांसी होता तो वो दिन दूर नहीं होता कि ये सब सुधार होता। यहाँ न्याय स्वास्थ्य कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा 5 किलो राशन। ये दलित की बेटी जाए अब दलित की माँ और राशन लेकर के आवे। अब फिलहाल इस तमाम मुद्दों पर आपकी राय क्या बनती है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे चंपारण वाला मीडिया, मेरा नाम मनदीप कुमार है। प्रणाम।